नमस्कार। मैं संजय कुमार, सहायक आचार्य रसायन शास्त्र SNKP राजकीय महाविद्यालय नीम का थाना। आज हम MSc फाइनल में नेचुरल प्रोडक्ट में जो यूनिट चलती है टर्पिनोइड्स, उनकी स्ट्रक्चर एलिसिडेशन कैसे किया जाता है और कौन कौन सी मेथड्स हम काम लेते हैं उसके बारे में बात करेंगे। वी डिस्कस अबाउट द जनरल मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर एलिसिडेशंस। सबसे पहले कोई भी अननोन कंपाउंड होता है उसका मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है। तो मोलिकुलर वेट डिटरमाइन करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री की हेल्प ली जाती है तथा मोलिकुलर फॉर्मूला डिसाइड करने के लिए एलिमेंटल एनालिसिस मेथड काम ली जाती है। एलिमेंटल एनालिसिस से XRP एलिमेंटल एनालाइजर है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैग्नेटिक एनालाइजर है, कंब्यूशन एनालाइजर है। इनकी सहायता से बाय द हेल्प ऑफ दीज एनालाइजर्स वी कैन डिटरमाइन द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अननोन टर्पिनोइड्स या अननोन कंपाउंड। पहली बात तो होगी मोलिकुलर वेट की। दूसरी है ऑप्टिकल एक्टिविटी कि आइदर द कंपाउंड इज ऑप्टिकल एक्टिव और नॉट। तो बाय द हेल्प ऑफ पोलरीमीटर वी कैन डिटरमाइन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द अननोन कंपाउंड। तीसरा पॉइंट है कि इसमें ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। मान लो अब ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या क्या हो सकता है इसमें, इट शो प्रेजेंसी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स लाइक एल्डिहाइड, कीटो ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप और एस्टर ग्रुप। तो इफ हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट देन वी determine the presence of OH group by the help of some experiments। अल्कोहल की जब फेरिक क्लोराइड से रिएक्शन कराते हैं तो रेड कलर आता है। इसके अलावा अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाने पर एसीटेट बनता है, एस्टर बनता है। तो इसके सहायता से भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा 3,5 डाइनाइट्रोबेंजोइल क्लोराइड, इससे रिएक्शन के द्वारा भी इसका पता लगाया जा सकता है कि कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है। इसके अलावा कि कंपाउंड में हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी है या प्राइमरी है या टर्सरी है, तो इसका पता हम ल्यूकास टेस्ट या विक्टर मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। ल्यूकास टेस्ट में क्या करते हैं, एल्कोहल में क्या मिक्स करते हैं, HX हाइड्रोजन हैलाइड और प्लस जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस। तो अब अगर इंस्टेंटेनियसली अगर इसमें टर्बिडिटी अपीयर होती है, टर्बिडिटी किसके कारण होती है, एल्किल क्लोराइड बनेगा, इसमें एल्किल हैलाइड बनेगा, उसकी वजह से वाटर में क्या आएगी, टर्बिडिटी। यदि इंस्टेंटेनियस टर्बिडिटी अपीयर होती है तो वो कौन सा होगा, टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है कंपाउंड में। और अगर 5 मिनट में होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल। अगर 30 मिनट या मोर टाइम अगर लेता है, रिक्वायर करता है, तो इन दैट कंडीशन द कंपाउंड मस्ट बी हैव 1 डिग्री हाइड्रोक्सी ग्रुप। ओके, अब बात करते हैं कीटो ग्रुप की या कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंसी। उसके लिए क्या करेंगे अपन, हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्ट कर सकते हैं। तो जब व्हेन कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिल एमीन देन ऑक्सिम, सॉलिड ऑक्सिम फॉर्म्ड। इसके अलावा फेनिल हाइड्रोजन है, हाइड्रोजीन है, उसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोजन बनेगा। ऐसे ही सोडियम बाइसल्फाइड है तो उससे रिएक्ट कराते हैं सोडियम, इसमें सोडियम बाइसल्फाइड डेरिवेटिव बनता है। इसी प्रकार से यदि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए फेलिंग टेस्ट है, तो फेलिंग सॉल्यूशन A और B को मिला के इसमें डालेंगे और गर्म करने पर क्या आता है, रेड PPT आता है। इसी प्रकार से टोलेंस रिएजेंट के अगर रिएक्ट कराते हैं, गर्म करते हैं, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसके आउटर साइड में सिल्वर मिरर बन जाता है या ब्लैक PPT आता है। तो ये प्रेजेंसी किसको शो करता है, एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रहा है। इसी प्रकार से कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिंपली अगर उसमें सोडियम का टुकड़ा डालोगे तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है बहुत तेजी से। और इसी के साथ साथ सोडियम बाइकार्बोनेट अगर डालते हैं तो इसमें तेजी से CO2 गैस निकलती है और सोडियम एसीटेट बनता है। इसी प्रकार से
if we heat the compound with alcohol and concentrate H2SO4, then astral smell, fruit like smell evolved. तो एस्टर बनता है, इसकी वजह से फलों जैसी खुशबू आती है। इसी प्रकार से फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो फिनोलिक के लिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट से रिएक्ट कराएंगे तो रेड कलर बनता है, और इसी प्रकार से फेरिक क्लोराइड से कराएंगे तो ब्लू और ग्रीन और रेड कलर बनता है, अपीयर होता है। तो ऐसे लीबरमान टेस्ट है इसमें। तो लीबरमान टेस्ट में सोडियम नाइट्राइड और सांद्र H2SO कंसनट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करते हैं, डालने पर क्या आता है, ब्लैक कलर आता है। और इसको इस टेस्ट ट्यूब को या इस ब्लैक पीपीटी को डाइल्यूट करते हैं वाटर के साथ तो ये ग्रीन में बदल जाता है, और अगर NaOH बेस अगर मिक्स करते हैं तो ये रेड में कलर हो जाता है, तो रेड में बदल जाता है। तो ये इसके जो फिनोलिक ग्रुप की प्रेजेंस को शो कर रहा है। अब यदि इफ कंपाउंड है अनसेचुरेशन, तो अनसेचुरेशन के लिए हमारे पास टेस्ट है कि ब्रोमीन वाटर डालेंगे, तो ब्रोमीन वाटर डालते ही अगर अनसेचुरेटेड इट मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो उसी स्थिति में क्या होगा, ब्रोमीन कलर डिसअपीयर हो जाता है। या इसका हाइड्रोजनेशन करके देख लेते हैं, HX के साथ रिएक्शन करा के देख लेते हैं। और जैसे बेसिक जो KMnO4 है पर्पल कलर का होता है, तो जैसे ही आप इसमें मिक्स करेंगे तो इसका कलर डिसअपीयर हो जाता है, ये बन जाता है इसमें। और ऐसे ही क्या है, पर जो एसिड है पर एसिड से भी रिएक्शन करा के हम इसको चेक कर सकते हैं कि इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं है। ऐसे ही क्या है कि कंपाउंड में अगर इसकी स्केलेटन चेक करनी है कि भाई इसमें एरोमेटिक, भाई कौन सा इसमें एरोमेटिक कंपाउंड है या इसमें इसका स्केलेटन कैसा होगा, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो उसके लिए क्या है, इसका डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सल्फर और सेलेनियम या पोलोनियम या पैलेडियम। तो इसमें क्या होता है, पैरासाइमिन स्ट्रक्चर बनती है, तो इसमें जो इस साइड चेन इन द ओरिजिनल टर्पिनोइड्स, ये सारा इसमें बताती है कि इसका स्केलेटन जो टर्पिनोइड्स का कैसा होगा। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन की बात करें, तो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए हर फंक्शनल ग्रुप के लिए एक स्पेशल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके आधार पे इसमें क्या कर सकते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर को अपन डिटरमाइन या स्ट्रक्चर इलुसिडेशन में हेल्प मिल जाती है। अब क्या है इसका जो रिलेशन बिटवीन जनरल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड एंड टाइप ऑफ कंपाउंड्स, कि यदि इसका जनरल फॉर्मूला ऑफ पेरेंट सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CnH2n+2 है, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी, एसाइक्लिक टर्पिनोइड होगा। और अगर CnH2n है तो ये मोनोसाइक्लिक होगा, और CnH2n-2 ये बाइसाइक्लिक होगा, और CnH2n-4 अगर इसका पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन ये है तो इसमें ट्राइसाइक्लिक स्ट्रक्चर है या ट्राइसाइक्लिक टर्पिनोइड बोल देंगे। और अगर ये है CnH2n-6 तो इसको टेट्रासाइक्लिक टर्पिनोइड बोल देंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल लिया लिमोनिन, C10H16 इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इसमें C10H20 बनता है, तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, CnH2n, तो ये कौन सा हो गया, मोनोसाइक्लिक। तो ये इसमें लिमोनिन में कौन सी स्ट्रक्चर है, मोनोसाइक्लिक, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट होगी। अब बात करते हैं, ये तो बात की कि फंक्शनल ग्रुप कैसा होगा और इसमें क्या कौन कौन से टेस्ट, या इसका पेरेंट जो हाइड्रोकार्बन है वो उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी, कितनी है, तो वो अपन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज की सहायता से भी हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में, कोई भी अननोन कंपाउंड उसके बारे में। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की सहायता से। तो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, it is useful to detect the presence of conjugation in terpenoids. By the help of Woodward-Fisher rule, we determine the lambda max for poly in system. तो जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसकी सहायता से इसमें अनसेचुरेशन है या नहीं इसका पता हम कर सकते हैं, और वुडवर्ड फिशर रूल का यूज लेके जो कंपाउंड है उसमें पोलिन सिस्टम की लैम्बडा मैक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो वुडवर्ड फिशर में जैसे थोड़ा बहुत मैंने एग्जांपल लिया है, होमो एनुलर डाइनिस के लिए बेस वैल्यू 253 होती है और हेट्रो एनुलर डाइनिस के लिए 215 नैनोमीटर, और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन्स के लिए 215 होती है, और रिंग रेजिड्यू और एल्काइल के लिए +5, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +5 और डबल बॉन्ड के लिए +30। ये सारा करके मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मिर्सीन का एग्जांपल लिया है। इसकी बेस वैल्यू 215 और एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट +5 और कैलकुलेटेड वैल्यू 220 आती है, और ऑब्जर्व वैल्यू कितनी आती है इंस्ट्रूमेंट से 224 नैनोमीटर, 224 नैनोमीटर। ऐसे ही
बीटा फिलेंड्रिन है उसका बेस वैल्यू है 215, और इसमें रिंग रेजिड्यू कितने हो गए, इधर से तोड़ेंगे यहाँ से 2 हो गए तो 10 हो गया। एक्सोसाइक्लिक 1 डबल बॉन्ड है प्लस 5, तो कैलकुलेटेड वैल्यू है 230 नैनोमीटर आती है, और ऑब्जर्व्ड कितनी आती है 232 नैनोमीटर। तो बाय द हेल्प ऑफ यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी वी कैन we can determine the presence of unsaturation in the compound, or we can determine the lambda max by the help of Woodward Fisher rule। अब जैसे बात करें कि जैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी is useful in detecting functional group in terpenoids। All functional group give their characteristic absorption band in IR region। तो कुछ ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इसमें जैसे कार्बोनिल जो ग्रुप होता है उसकी जो स्ट्रेचिंग जो बैंड्स आते हैं वो 1900 से 900 यहाँ से लेके 1600 सेंटीमीटर इनवर्स तक के आते हैं, 1600 और 1900 से। इसमें 1900 से 1900 और 1600 सेंटीमीटर इनवर्स इनके मध्य आता है। जैसे एल्डिहाइड के लिए कैरेक्टरिस्टिक पीक होती है 1745 1750 सेमी इनवर्स, और ऐसे ही क्या है कि सभी कंपाउंड्स की पीक्स फिक्स होती है, उसके आधार पे हम इसका ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अल्कोहल के लिए कितनी होती है, अल्कोहल के लिए 3500 से 3700 के बीच में, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो OH जो ब्रॉडबैंड आती है 3000 से 2500 सेमी इनवर्स के मध्य आती है। ऐसे ही बहुत सारी ये पीक्स वगैरह क्या है ये याद करनी पड़ती है, इसकी सहायता से हम कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप का इनका डिटेक्ट कर सकते हैं। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सिग्नल। नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या बताते हैं कि उसमें कितने टाइप के डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स प्रेजेंट है टर्पेनॉइड में, और ये इसमें काम आता है ये सारा। तो इसकी स्केलेटन इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। ये आपके सामने केमिकल शिफ्ट्स हैं, डिफरेंट जो प्रोटॉन्स हैं डिफरेंट ग्रुप से जुड़े हुए हैं इनके ये है, इसकी सहायता से हम कर सकते हैं। और जो स्प्लिटिंग है सिग्नल्स की वो ये बताता है कि जो नेबर जो कार्बन है उस पर कितनी हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, और कार्बन 13 जो NMR है उसके द्वारा भी कार्बन स्केलेटन का जो टर्पेनॉइड्स है उनका पता लग जाता है। तो इस प्रकार से कई सारी मेथड काम लेके एक अननोन जो टर्पीन है या अननोन कंपाउंड है उसकी स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से, और बाय द एलिमेंटल टेस्ट वगैरह, और जितने भी जो फंक्शनल ग्रुप के स्पेशल टेस्ट हैं उनकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ये सारा टर्पेनॉइड्स का ये बेसिक आना ये जरूरी है। जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आगे उसमें टर्पीन्स में आप बढ़ नहीं सकते। तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर कैसे डिटरमाइन करते हैं। धन्यवाद।